हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हम एक बार नए वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 11। दोस्तों आज हम जानेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पूरा, जिसको दूसरे नाम से यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियो में हमने कवर की है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो ब्रेन है उसको हमने कवर किया, उनसे जुड़े हुए जितने भी डिसऑर्डर्स थे उनको हमने कवर कर लिया। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। उसमें हम पढ़ेंगे हमारा किडनी के बारे में, नेफ्रॉन्स के बारे में, यूरेटर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में और यूरेथ्रा के बारे में। आज इस एक वीडियो में हम पूरे एक्सक्रीटरी यानी यूरिनरी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो 10 पार्ट जो हमने पहले कवर किए हैं तो वो आप इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। दोस्तों ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें दोस्तों नाम आता है किडनी का, यानी किडनी से हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये क्या है, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। दोस्तों ठीक है, तो ये क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड प्रिवेंट डैमेज। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम है? कि बायोलॉजिकल सिस्टम है जो क्या काम करता है, जो हमारा वेस्ट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको लिक्विड के थ्रू बॉडी से बाहर करता है। दोस्तों वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है बॉडी से, किसके थ्रू? लिक्विड के थ्रू। दोस्तों ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बाहर करता है ये। ठीक है दोस्तों, दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड्स योर किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। दिस सिस्टम फिल्टर योर ब्लड, रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस वाटर। ये क्या है? एक यूरिनरी सिस्टम क्या है? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा का कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्या है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, इन चारों का कॉम्बिनेशन है जो क्या काम करता है? जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर करता है। जो एक्सेस वाटर फ्लूइड्स होता है, जो वेस्ट होता है उसको क्या करता है? यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर करवाने का काम कौन करता है? दोस्तों यूरिनरी सिस्टम करता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम क्या है? दोस्तों अगर हम पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम देखें तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो वो है दोस्तों किडनी हमारी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये दोनों किडनी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें इसमें तो ये हमारे दोनों यूरेटर, दोस्तों ये वाला राइट यूरेटर और ये वाला जो है लेफ्ट यूरेटर है। उसके बाद में हम बात करें तो ब्लैडर आता है दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ट्रायंगल शेप में, जो क्या काम करता है? यूरिन को स्टोर करके रखता है। यूरिन को स्टोर करने का काम किसका है? यूरिनरी ब्लैडर का। दोस्तों किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करने का काम, जो भी वेस्ट है उसको फिल्टर करने का काम किसका है? किडनी का। यूरेटर का भी काम हम जानेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अभी ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लास्ट जो है वो है यूरेथ्रा, यहाँ से हमारा यूरिन है बाहर निकलता है, वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है दोस्तों इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो पहला जो फंक्शन है दोस्तों वो है यूरिनरी सिस्टम फिल्टर योर ब्लड टू गेट रीड ऑफ व्हाट योर बॉडी डजंट नीड। जो यूरिनरी सिस्टम का जो पहला काम है दोस्तों वो उसका क्या काम है? ब्लड को फिल्टर करना, और उस ब्लड के अंदर अगर कोई वेस्ट है जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए उसको क्या करना? बाहर करना। ये क्या काम है? यूरिनरी सिस्टम का काम है दोस्तों। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम फिल्टर योर ब्लड को फिल्टर करता है और गेट रीड ऑफ व्हाट योर बॉडी डजंट नीड, जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए उसको क्या करता है? बाहर कर देता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट एलिमिनेट्स एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट, टॉक्सिन्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या करता है? अलग अलग कर देता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको क्या कर देता है? अलग कर देता है, ब्लड से छानने का काम एक करता है। जैसे चाय को हम छानते हैं तो चाय जो होती है वो नीचे रह जाती है छन्नी, और ऊपर जो क्या रह जाता है? वेस्ट रह जाता है। तो ऐसा काम कौन करता है? यूरिनरी सिस्टम करता है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन करता है? किडनी का काम है दोस्तों ब्लड को फिल्टर करने का काम। न्यूट्रिएंट्स जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, वो क्या करता है? ब्लड में वापस भेज देता है, और जो वेस्ट है, एक्सेस है और जो टॉक्सिन्स है वो क्या करता है? यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, और क्या काम है? फिल्टरिंग ब्लड को फिल्टर करने का काम है इसका। दूसरा काम है सेपरेटिंग द टॉक्सिन्स यू डोंट नीड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स यू डू नीड। जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए वो बॉडी को भेज देता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और जो टॉक्सिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए वो उसको क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है, बाहर कर देता है। ठीक है दोस्तों,
अब बात करते हैं दोस्तों किडनी के बारे में जानते हैं। मोस्ट पीपल हैव 2 किडनीज ऑर्गन दैट सिट इन द बैक ऑफ योर एब्डोमेन। ज़्यादातर जो लोग हैं यानी 100 लोगों में से 98% लोगों में क्या होता है कि किडनी जो है वो 2 होती है दोस्तों, ठीक है, जो कि कहाँ होते हैं, आपके जो एब्डोमेन होता है यानी चेस्ट एरिया से जस्ट नीचे जो एब्डोमेन होता है उसके पीछे के साइड में आपकी ये फिट होती है दोस्तों, ठीक है। मानव शरीर में 2 किडनी होती हैं, ठीक है। योर किडनी प्राइमरी फंक्शन इज टू फिल्टर योर ब्लड। आपका जो किडनी का जो पहला फंक्शन है वो क्या काम है, ब्लड को फिल्टर करने का काम, ठीक है। दे ऑल्सो रिमूव वेस्ट एंड बैलेंस योर बॉडी फ्लूइड्स। क्या करते हैं किडनी, क्या करती है, जो वेस्ट होता है उसको बाहर कर देती है और आपके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसको मेंटेन करके रखती है दोस्तों अगर ये वेस्ट अगर आपकी बॉडी से बाहर नहीं करे किडनी, तो क्या होगा दोस्तों, आपकी बॉडी में वेस्ट फ्लूइड जो होता है वो इकट्ठा हो जाएगा और किडनी जो ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी और ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा होने की वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के साथ साथ हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर या फिर ब्रेन डेथ, ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं किडनी के बारे में। द किडनीज आर 2 बीन शेप्ड ऑर्गन दैट फिल्टर योर ब्लड। जो किडनी होती है वो बीन शेप में होती है, कुछ इस प्रकार से आपकी जो किडनी होती है वो होती है बीन शेप में। ईच किडनी इज अबाउट एज बिग एज योर फिस्ट। जो आपकी एक बंद मुट्ठी होती है, इस शेप की जो आपकी एक किडनी होती है वो होती है दोस्तों। जैसे आपकी एक ये बंद मुट्ठी है, इस टाइप की एक किडनी होती है, एक आपकी होती है राइट साइड में और एक होती है आपकी लेफ्ट साइड में दोस्तों, ठीक है। योर किडनी वर्क हार्ड, दे फिल्टर अबाउट 120 to 150 क्वार्ट्स, यानी 113 से लेके 141 लीटर ब्लड जो है वो एक दिन में फिल्टर करती है आपकी किडनी। 113 to 141 लीटर अप्रोक्स एक दिन में आपकी किडनी जो है वो फिल्टर करती है। तो आप सोच सकते हो कि आज जो आपकी किडनी है वो कितना हार्ड वर्किंग करती है, कितना काम करती है दोस्तों पूरे दिन। इसलिए जो हम खाना खाते हैं, जो एनर्जी, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि उससे क्या हो कि बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको अच्छे से एनर्जी मिले, अच्छे से वो काम कर सके। अगर ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो एनर्जी बॉडी को कम मिलेगी और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका इतना जो ब्लड होता है वो एक दिन में फिल्टर होता है और पर आपकी जो पी है यानी आपका जो यूरिन है वो 0.95 to 1.95 यानी अप्रोक्स 1 लीटर से लेके 2 लीटर के आसपास आपका जो यूरिन है वो पूरे दिन में बनता है दोस्तों। तो 1 लीटर से 2 लीटर के आसपास आपका यूरिन एक पूरे दिन में बनता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पानी पीते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो हो सकता है कि 2 से 3 लीटर भी यूरिन बन जाए, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर 1 से 2 लीटर के आसपास पूरे दिन में यूरिन बनता है अगर वो नॉर्मल पानी पीता है तो दिन में, ठीक है दोस्तों। दे क्लीन टॉक्सिन्स एंड वेस्ट आउट ऑफ योर योर ब्लड। कॉमन वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड नाइट्रोजन वेस्ट, यूरिया, मसल्स वेस्ट, क्रेटिनिन एंड एसिड्स। जो ज़्यादातर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर करती है आपकी किडनी और उनमें क्या वेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका नाइट्रोजन होता है, वेस्ट यानी यूरिया, जो यूरिया होता है वो वेस्ट होता है, मसल्स वेस्ट, क्रेटिन होता है, उसको बाहर करती है दोस्तों। अगर आपकी किडनी में अगर क्रेटिनिन बढ़ जाता है ना दोस्तों, तो इसका मतलब है कि जो वेस्ट है वो ज़्यादा रहता है आपकी बॉडी में, वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही। आपकी जो किडनी है वो वेस्ट को अच्छे से बाहर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रेटिनिन आपकी किडनीज के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जब भी आप अपना KFT कराते हैं यानी किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्रेटिनिन जो होता है वो आपको हमेशा देखना चाहिए। जो क्रेटिनिन होता है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0.3 to 1.3 होती है। अगर आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो इसका मतलब है कि जो आपकी किडनी है वो फिल्ट्रेशन, उसका जो प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा। जो फिल्टर होना चाहिए वेस्ट वो अच्छे से फिल्टर नहीं हो पा रहा और जो वेस्ट है वो कुछ ना कुछ ब्लड के अंदर अभी भी प्रेजेंट है दोस्तों, ठीक है। तो किडनी का अगर अच्छे से अगर फिल्टर कर रही होगी तो आपका क्रेटिनिन हमेशा नॉर्मल रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर किडनी में कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहला जो सिग्नल आता है आपके ब्लड टेस्ट में वो दोस्तों क्रेटिनिन में पता चलता है, क्रेटिनिन और यूरिया में। अगर आपका यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आता है ज़्यादा तो आपके किडनी के लिए खतरे की घंटी है दोस्तों, ठीक है। तो क्रेटिनिन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आपकी बॉडी में, ठीक है। दे हेल्प योर बॉडी रिमूव दिस सब्सटेंस, योर किडनी फिल्टर अबाउट हाफ अ कप ऑफ ब्लड एवरी मिनट। जो आपकी किडनीज हैं वो हाफ कप यानी आधा कप
एवरी मिनट, 1 मिनट में आधा कप जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं किस स्पीड से जो आपकी किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ब्लड फ्लो इनटू योर किडनी थ्रू अ लार्ज ब्लड वेसल्स कॉल्ड द रीनल आर्टरी। जो आपकी किडनीज होती हैं उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके द्वारा आपकी किडनी के अंदर ब्लड जाता है, उन आर्टरीज को बोला जाता है दोस्तों रीनल आर्टरीज। उसमें क्या होता है कि आपका जो प्योर ब्लड होता है दोस्तों वो आपकी किडनीज में कैसे घूमता है, कैसे घूमेगा, प्योर ब्लड जब तक जाएगा नहीं तब तक आपकी जो किडनीज होती हैं उसको एनर्जी मिलेगी नहीं काम करने को। तो वो आर्टरीज को क्या बोला जाता है, रीनल आर्टरी बोला जाता है। जो किडनी होता है उसको रीनल भी बोला जाता है। दूसरा जैसे किडनी फंक्शन होता है उसको रीनल फंक्शन भी बोल सकते हैं, किडनी का दूसरा नाम रीनल भी है। तो जो आर्टरीज होती हैं वो जो किडनी की आर्टरी होती हैं दोस्तों उसको बोला जाता है रीनल आर्टरी। जैसे लीवर की होती है उसको बोला जाता है हिपैटिक, लीवर को दूसरा नाम क्या बोला जाता है दोस्तों, हिपैटिक। जैसे हार्ट होता है उसको कार्डियक बोला जाता है, जो हार्ट दिल होता है हमारा उसको क्या बोला जाता है, कार्डियक। तो ऐसी किडनी होती है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, रीनल, ठीक है। जो किडनी की जो आर्टरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई करवाती है उनको क्या बोला जाता है, रीनल आर्टरीज, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार से जो आर्टरीज आप देख रहे हैं, जैसे ये सिटी केओबी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो किडनी के अंदर ये जो वाइट वाइट जा रहे हैं ये कॉन्ट्रास्ट है डाई जो आर्टरीज में गई हुई है, ये आपकी आर्टरीज है। जो वाइट वाइट दिख रही है वो आर्टरीज है किडनी की, ठीक है। और दूसरा क्या काम है किडनी का, कंट्रोल द एसिड बेस बैलेंस, पीएच बैलेंस ऑफ योर ब्लड। आपके ब्लड का एसिड और बेस जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने का काम है किडनी का दोस्तों। उसके बाद में मेक शुगर ग्लूकोज इफ़ योर ब्लड डजंट हैव एनफ शुगर। अगर आपके ब्लड में ज़्यादा शुगर नहीं है जितना प्रॉपर ऑर्गन्स को चाहिए, अगर उसको नहीं है तो वो प्रोड्यूस करने का काम भी किसका काम है, मेंटेन करने का काम भी किसका काम है दोस्तों, किडनी का काम है, ठीक है। उसके बाद में मेक अ प्रोटीन कॉल्ड रेनिन दैट इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। रेनिन का भी प्रोटीन का भी बनने का काम होता है आपके किडनी में, जो किस में हेल्प करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन बनता है किडनी में, रेनिन दोस्तों। प्रोड्यूस द हार्मोन कैल्सिट्रोल एंड एथ्रोपोइटिन। कैल्सिट्रोल इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन डी दैट हेल्प्स योर बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम। क्या क्या करता है, हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो किडनी, दो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, कैल्सिट्रोल और इरिथ्रोपोइटिन। कैल्सिट्रोल का क्या काम है दोस्तों, विटामिन, कैल्सिट्रोल एक फॉर्म है विटामिन डी की जो क्या हेल्प करवाता है आपकी बॉडी में, जो बॉडी क्या है कैल्शियम को और ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब करे। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल अगर कम रहेगा तो आप जो भी खाना खाएंगे उससे अच्छे से कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं हो कर पाएगी आपकी बॉडी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी अगर अच्छे से रहेगी तो आपकी बॉडी में जो आप खाना खाएंगे उसमें से कैल्शियम अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाएगा। दूसरा दोस्तों इरिथ्रोपोइटिन हेल्प्स योर बॉडी मेक रेड ब्लड सेल्स। जो इरिथ्रोपोइटिन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो इरिथ्रोपोइटिन्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, वो आपके किडनी से रिलीज होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कैल्सिट्रोल विटामिन डी की फॉर्म है जो क्या हेल्प करती है, आपके कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन में हेल्प करती है। दूसरा इरिथ्रोपोइटिन जो आपके ब्लड फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दोनों ही कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, दोनों ही किडनी से प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एड्रिनल ग्लैंड सिट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, इट प्रोड्यूस हार्मोन इंक्लूडिंग कोर्टिसोल विच हेल्प योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। जो आपके एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वो आपके दोनों किडनी के बिल्कुल टॉप पे सिचुएटेड होते हैं, राइट किडनी पे भी और लेफ्ट किडनी पे भी। और ये क्या करते हैं, एक हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसका नाम है कोर्टिसोल। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये आपका स्ट्रेस हार्मोन है। जो हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कोर्टिसोल को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो स्ट्रेस है उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है दोस्तों। स्ट्रेस, एंजाइटी जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत, जिससे कार्डियक फेल, हार्ट फेल, किडनी फेल, स्ट्रोक जैसी बीमारियां देखने को मिल सकती है दोस्तों। एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है दोस्तों। और दीज आर स्मॉल ट्रायंगल शेप ग्लैंड होते हैं, ट्रायंगल शेप के ग्लैंड होते हैं दोनों किडनी के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। दे रिलीज सेवरल हार्मोन्स दैट मैनेज बॉडीली प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जो ब्लड प्रेशर्स को, स्ट्रेस को और हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उनको सबको मेंटेन करने का काम करता है कौन दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है दोस्तों। मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने अच्छे से मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया दोस्तों, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और हमने इंडोक्राइन सिस्टम, पिछले वीडियो में हमने इंडोक्राइन सिस्टम पूरा कवर किया जिसमें हमने इंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स थे
उनके द्वारा जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में सब हमने पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाउ डू माई किडनी फिल्टर्स ब्लड? ईच किडनी कंटेन मोर देन अ मिलियन फिल्टरिंग यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। सो हमारी किडनी होती हैं, एक किडनी के अंदर मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फिल्टरिंग यूनिट में हेल्प करते हैं, फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेफ्रॉन्स में क्या क्या होता है दोस्तों? नेफ्रॉन्स में होता है दोस्तों रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ग्लोमेरुलस होते हैं, रीनल आर्टरी होती है और रीनल वेन होती है। रीनल जैसा हमने बताया किडनी का ही एक टर्म है, किडनी को दूसरी भाषा में रीनल बोलते हैं। रीनल आर्टरी का मतलब है दोस्तों जो प्योर ब्लड, जो आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करते हैं उनको बोला जाता है रीनल आर्टरी, और जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं उनको बोला जाता है दोस्तों रीनल वेन, ठीक है दोस्तों। तो रीनल आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड जो है वो नेफ्रॉन्स के अंदर आता है, और रीनल वेन के थ्रू जो वेस्ट ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं नेफ्रॉन्स के अंदर क्या क्या यूनिट होते हैं। नेफ्रॉन्स के अंदर होता है ग्लोमेरुली, और सेकंड जो होता है दोस्तों वो होता है रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब इनके फंक्शन देखते हैं कि इनके फंक्शन क्या क्या हैं दोस्तों। अगर फंक्शन की बात करें हम, तो ग्लोमेरुली की अगर बात करें तो ग्लोमेरुली आर अ ग्रुप ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स। ये क्या, ग्लोमेरुली क्या है? एक टाइनी वेसल्स है, छोटे छोटे वेसल्स हैं जो फर्स्ट स्टेज ऑफ फिल्टरिंग योर ब्लड, जो पहला स्टेज है जहाँ पे आपका ब्लड जो है वो फिल्टर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे पहली बार आपका जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है, यानी कि एक ही बार फिल्टर होता है, आपका एक स्टेज होती है, हर स्टेज में थोड़ा 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 करके फिल्टर होता है दोस्तों, ठीक है। देन दे पास फिल्टर सब्सटेंस टू द रीनल ट्यूब्यूल्स। जैसे ही ग्लोमेरुले ने आपका फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया, वहाँ से फिल्टर हुआ ब्लड, उसके बाद पास हो जाता है आगे, कहाँ पे चला जाता है? रीनल ट्यूब्यूल्स में। द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। जहाँ पे क्या होता है, पहले ग्लोमेरुली में फिल्टर हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? रीनल ट्यूब्यूल में आया, फिर वहाँ से फिल्टर हुआ, उस प्रोसेस को क्या बोला? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोला गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल्स क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ? दीज टाइनी ट्यूब्स रीअब्जॉर्ब एंड रिटर्न वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स योर बॉडी नीड्स इंक्लूडिंग सोडियम एंड पोटासियम। रीनल ट्यूब्यूल्स के पास जैसे ही फिल्टर होके आए, इसने क्या किया? जो टाइनी ट्यूब्स थी वहां पे उन्होंने क्या किया? रीअब्जॉर्ब किया, किसको? जो वापस वाटर आया उनके पास में, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को जो आपकी बॉडी को चाहिए। रीनल ट्यूब्यूल्स का क्या काम था कि जो फिल्टर होके आया ग्लोमेरुलर से, उसने क्या किया? उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स थे और जो मिनरल्स थे जैसे कि सोडियम और पोटासियम, उसको क्या कर लिया? उसको अब्जॉर्ब कर लिया दोस्तों इसने, ठीक है। उसके बाद में क्या किया? द ट्यूब्यूल्स रिमूव वेस्ट। ट्यूब्यूल्स ने क्या किया? जो वेस्ट है उसको रिमूव कर दिया, इंक्लूडिंग एक्सेस एसिड फ्लूइड्स थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। उसके बाद उसमें एक डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो ट्यूब्यूल्स थे उसने वेस्ट को रिमूव कर दिया वहाँ से, इंक्लूडिंग उसमें जो भी एसिड्स थे, जो भी फ्लूइड्स थे, एक्सेस फ्लूइड्स थे, एक्सेस एसिड्स थे, उनको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट्स थे और जो मिनरल्स थे उनको क्या कर लिया? अब्जॉर्ब कर लिया दोस्तों। इसी प्रोसेस को कहा जाता है दोस्तों डिफ्यूजन, यानी वेस्ट को बाहर कर देना और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है दोस्तों। Your body sends the remaining waste through your kidney collecting chambers. Eventually it leaves your body as pee. आपकी बॉडी ने बाद में क्या किया? जो रिमेनिंग वेस्ट था उसको किस में? किडनी के थ्रू कहाँ पे भेज दिया? एक चैम्बर में, जहाँ पे क्या हुआ? वो यूरिन का थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। उसको यूरिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पी अगर बात करें तो पी होता है यूरिन जाने का जो प्रोसेस होता है, उसको पी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। समवन में हैव, अब दोस्तों हम किडनी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। समवन में हैव ओनली वन किडनी इफ दे हैव। कुछ लोगों को एक किडनी होती है, वो किस किस कंडीशन में होती है हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, हैड अ किडनी रिमूव ड्यू टू कैंसर और इंजरी। किसी व्यक्ति को अगर चोट लग गई या फिर कोई कैंसर हो गया, उस वजह से किसी व्यक्ति की किडनी निकालनी पड़ी, तो उस कंडीशन में व्यक्ति की एक किडनी निकाल दी जाती है दोस्तों। मेड अ किडनी डोनेशन टू समवन एल्स फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किसी व्यक्ति ने कोई किडनी डोनेट की है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी है अपनी एक किडनी, तो उसको बोला जाता है दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किडनी का लगाना बोला जाता है किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है दोस्तों। अगली कंडीशन क्या हो सकती है? वर बोर्न विद ओनली वन किडनी। जो जन्म से ही एक किडनी से पैदा हुआ हो, जिसमें जन्म के टाइम से ही एक किडनी है, उसको बोला जाता है दोस्तों रीनल एंजिसिस, ठीक है। एजेनेसिस बोला जाता है उसको, जिसमें जन्म से ही एक किडनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लास्ट कंडीशन है वर बोर्न विद टू किडनी बट ओनली वन किडनी वर्क, ठीक है। जन्म तो हुआ दोनों किडनी के साथ में, लेकिन किडनी एक ही काम कर रही है, उसको बोला जाता है दोस्तों किडनी डिस्प्लेसिया। उसको क्या बोला जाता है? किडनी डिस्प्लेसिया। किडनी डिस्प्लेसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति में किडनी दोनों होती हैं, लेकिन वर्क केवल एक ही किडनी करती है दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों यूरेटर के बारे में। यूरेटर क्या है? द यूरेटर आर टू नैरो ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। यूरेटर क्या है दोस्तों? दो ट्यूब्स हैं, नैरो ट्यूब, पतली ट्यूब हैं, जो क्या करती हैं, किडनी से यूरिन को लेके आती है, कहाँ पे छोड़ती है? यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ का आपका यूरिन स्टोर होता है। कुछ इस प्रकार से ये जो आप दोनों ट्यूब देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली और ये वाली जो दोनों ट्यूब देख रहे हैं वो दोस्तों यूरेटर हैं दोस्तों। किसी किसी पेशेंट में दोस्तों एक्स्ट्रा यूरेटर भी होता है, यानी एक साइड में 2 यूरेटर भी होते हैं, जैसे इस व्यक्ति में है, उसको एक एक्सेप्शनल कंडीशन होती है। लेकिन मेनली जो 2 यूरेटर होते हैं दोस्तों, एक राइट में और एक लेफ्ट में, ऐसे 2, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे 2 यूरेटर होते हैं। इनका क्या काम है कि किडनी से जो भी फिल्टर्ड वेस्ट है उसको वहाँ से लेके और यहाँ पे ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर छोड़ने का काम किसका है? यूरेटर का काम है दोस्तों। ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है दोस्तों वो होती है अबाउट 8 to 10 इंच, 10 इंच के आसपास इसकी लेंथ होती है। जो लंबाई होती है वो 8 से 10 इंच के आसपास होती है। मसल्स इन द यूरेटर वॉल्स टाइटन एंड रिलैक्स टू फोर्स द यूरिन डाउन। जैसे ही यूरेटर में आपका यूरिन आता है दोस्तों, वो क्या करती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, टाइट हो जाती है, ताकि यूरिन जो है वो नीचे की तरफ आपके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाए दोस्तों। ठीक है, तो यूरेटर का इतना ही काम है दोस्तों कि यूरिन को वहाँ से लेके आना। कभी कभी दोस्तों किडनी में स्टोन होने की वजह से किडनी से स्टोन निकल के इन यूरेटर के ट्यूब में फंस जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यूरिन पास नहीं हो पाता है। अगर ज़्यादा लंबे समय तक अगर वो स्टोन फंसा रहा तो किडनी में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो जाते हैं दोस्तों। हाइड्रोनेफ्रोसिस एक कंडीशन है जिसकी वजह से आपके सूजन आ जाती हैं यूरेटर में, ऊपर स्टोन फंसने की वजह से वो क्या होता है, यूरिन पास नहीं हो पाता, जिससे कि उसमें सूजन आती है, यूरेटर चौड़े हो जाते हैं और किडनी में इन्फेक्शन बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या है दोस्तों? यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर होलो ऑर्गन दैट स्टोर यूरिन इन योर लोअर एब्डोमेन। ये आपके लोअर एब्डोमेन में जो पेल्विस एरिया होता है वहाँ पे होता है दोस्तों। इसका क्या काम है दोस्तों? जो आपका यूरिन है, जो किडनी से यूरिन आया, उसको क्या किया इसने? स्टोर करने का काम है दोस्तों। नहीं तो ऐसा होता है कि जैसे ही आपकी किडनी ने फिल्टर वेस्ट को किडनी से निकाला तो तुरंत आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता। नहीं, एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें क्या किया कि एक आपको पैकेट दे दिया, एक मतलब एक बाउल दे दिया आपके बॉडी में ही, कि वहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता रहेगा और जैसे ही वो ज़्यादा हो जाएगा तब आपको प्रेशर फील होगा, उसके बाद आप यूरिन जा सके। नहीं तो दोस्तों क्या होता कि अगर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप पूरे दिन यूरिन ही करते रहते हैं। हर 10 से 15 सेकंड में यूरिन फिल्टर होता है, किडनी से बाहर यूरिन को छोड़ा जाता है यूरेटर के अंदर। और अगर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता तो वो क्या होता है, डायरेक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता, कभी आपके पेंट में निकलता, कभी आपके बेड पे निकलता, तो ऐसे ही चलता रहता दोस्तों। तो डिसिप्लिन कोई बनता ही नहीं। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर को बनाया गया जिसमें क्या होगा कि आपका यूरिन जो है वो स्टोर होता रहेगा और उसकी कैपेसिटी बना दी कि 700 से 800 ml के आसपास आपका यूरिन उसमें स्टोर हो सकता है। जब तक आप जैसे ही 700 से 800 ml यूरिन आपके स्टोर हो जाएगा, आपको प्रेशर का एहसास होगा, पी का एहसास होगा, ताकि आप अपना कंफर्टेबल जोन में जाके आप यूरिन को पास कर सके इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, ये जो आप देख रहे हैं ओवल शेप में, अंडाकार शेप में, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। इसमें पूरा यूरिन स्टोर हो जाता है और जैसे ही ज़्यादा स्टोर होता है तो ये यूरेथ्रा के थ्रू हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। इसका फंक्शन है स्टोर करना और रिलीज करना यूरिन को स्टोर करके रखना और यूरिन को बाहर पास करने का किसका है? यूरिनरी ब्लैडर का। इसकी जो कैपेसिटी है वो नॉर्मली 1.5 कप से 2 कप के बराबर इसकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, जो कि है 500 से 700 ml अबाउट। ठीक है, तो 2 कप के आसपास। लोकेशन है इसकी पेल्विस एरिया में, जो हिप बोन होती है हमारी, वहाँ के आसपास ये वो होता है दोस्तों, पोजीशन होता है। और इसकी जो शेप होती है वो ट्रायंगल शेप दोस्तों शेप होती है। ठीक है, अगर ट्रायंगल नहीं बोले तो इसको अगर ओवल शेप भी बोले तो वो भी बेटर इसका डेफिनेशन होगा दोस्तों। ठीक है, 700 से 800 ml के आसपास ये होल्ड करके रख सकता है यूरिन को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यूरिनरी सिस्टम का जो लास्ट है वो यूरेथ्रा है दोस्तों। यूरेथ्रा क्या काम है दोस्तों? जैसे यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, हमें यूरिन का प्रेशर आता है, तो हम यूरेथ्रा के थ्रू जो है हमारा यूरिन बाहर आता है। उसमें एक स्पिंचर, एक वॉल लगा होता है। जैसे ही हम प्रेशर लगाते, जैसे ही हम कंफर्टेबल पोजीशन में आते हैं, वो स्पिंचर ओपन हो जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिन को बाहर पास कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट अलाउ यूरिन टू लीव द बॉडी। यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जो यूरिन को अलाउ करती है बॉडी को बाहर, यानी बॉडी से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, यूरेथ्रा की जो लंबाई होती है वो 8 इंच के बराबर होती है मेल में, और जो फीमेल में होती है 1.5 इंच के अराउंड होती है फीमेल में। ठीक है, मेल में जो होती है वो 8 इंच के आसपास होती है और फीमेल में जो होती है वो 1.5 इंच के आसपास होती है दोस्तों। ठीक है,
द यूरेथ्रा इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द ब्लैडर एंड कनेक्ट इट टू आउटसाइड द बॉडी। आपके ब्लैडर से लेके आउटसाइड ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी से बाहर जब यूरिन को पास करते हैं वहाँ तक ये कनेक्टेड होता है दोस्तों। तो ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर पास करवाने में हमारी मदद करता है। दोस्तों अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम में तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल डिसऑर्डर है वो दोस्तों किडनी स्टोन का है। ज़्यादातर स्टोन्स हो जाने की वजह से या फिर यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाने की वजह से यूरिनरी सिस्टम में हमारे दिक्कत आने लगती है दोस्तों। किडनी फेलियर होने की कंडीशन में भी इस सिस्टम को गड़बड़ा जाता है। तो ये सारे डिसऑर्डर हम किसी एक वीडियो में कवर करेंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ अगले पार्ट में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जो बाकी पार्ट आपने नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों।